नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। ठीक है। आरओ मुख्य परीक्षा या पीसीएस मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे शासकीय पत्र या सरकारी पत्र। ठीक है। शासकीय पत्र या सरकारी पत्र पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि जो है सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर इसकी विशेषताएं देखेंगे, इसके कुछ अंग हैं वो देखेंगे और इसका हम लोग प्रारूप देखते हुए उदाहरण तक पहुंचेंगे। ठीक है। शासकीय पत्र अक्सर आपकी मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो या फिर आरओ की परीक्षा हो, इसलिए इस पत्र को तैयार कर लेना बहुत लाभदायक रहेगा और अच्छे से तैयार करना है। ठीक है। पत्र लेखन के अंतर्गत वर्तनी और व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए बिंदी है, मात्रा है, कॉमा है, पूर्णविराम है, हलंत है, डैश है, इन चीजों का आपको स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए कि कहां पर कौन सी चीज लगनी है। ठीक है। बाकी आपने पत्र तो ये सब पढ़ा ही होगा, कई जगहों से पढ़ा होगा, लेकिन हम सिर्फ आपको उन बिंदुओं पर इंगित करना चाहते हैं जहां पर आप गलती करते हैं। ठीक है। आप परीक्षा में लिखकर तो आते हैं, सब कुछ लिखकर आते हैं, लेकिन जब पूछा भी आ जाता है कैसा पेपर हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पूरा एकदम बढ़िया बना दिया, लेकिन जो अपनी छोटी छोटी चीजें छोड़ दी हैं, है ना, कॉमा नहीं लगाया, पूर्णविराम नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया, पैराग्राफ सही से चेंज नहीं किया, प्रस्तर सही से नहीं डाला, ऐसी गलतियां आपके नंबर काट लेती हैं। फिर आपको लगता है तो पूरा करके आया था, नंबर कहां कट गया? तो नंबर तो वहीं कटेगा जहां पर आपने कटने वाला काम किया है। ठीक है। तो वो काम आपको नहीं करना है। ठीक है। तो शासकीय पत्र होता है वो आपका हमारा शासन जो सचिवालय है या कोई विभागाध्यक्ष है या कोई कार्यालय है, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो या फील्ड में होते हैं प्रशासन स्तर पर, हर जगह ये पत्र लिखा जाता है। ठीक है। बस जब ये शासन से निर्गत होता है तो उसको शासनादेश की संज्ञा दे दी जाती है, और अगर ये फील्ड में होता है तो फिर वो सरकारी पत्र कहलाता है। ठीक है। शासन में ये शासकीय पत्र हो जाता है, या उसको हम शासनादेश कह सकते हैं, राजकीय आदेश भी कह सकते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं इसको हम। शासन स्तर से जो पत्र अधीनस्थ अधिकारियों जैसे कि विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा कार्यालय अधीक्षकों को भेजे जाते हैं, उन्हें शासनादेश की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। और जो पत्र उच्चतर अधिकारियों या कार्यालयों जैसे कि भारत सरकार, अन्य राज्य सरकारों, महालेखाकार, लोक सेवा आयोग को भेजे जाते हैं, उन्हें शासकीय पत्र कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? शासकीय, यानी किसी लोक सेवा आयोग को कोई पत्र भेजा गया, भारत सरकार को भेजा गया, किसी दूसरे राज्य की सरकार को भेजा गया, तो वो शासकीय पत्र हो गया। ठीक है। और जब शासन स्तर से पत्र जब कोई निर्गत होता है, यानी कि फील्ड के लिए, मान लो उत्तर प्रदेश सचिवालय है, शासन है, ठीक है, यहां से कोई अगर आदेश जारी हुआ, कोई पत्र बना, सरकारी पत्र बना, तो उस तो और जो फील्ड पर लागू होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? शासनादेश, है ना, शासनादेश कहते हैं, यानी कि जो चीजें फील्ड पर लागू होती है उसे शासनादेश। ठीक है। अगर वही पत्र किसी दूसरे राज्य की सरकार को, भारत सरकार को लिखा जा रहा है, तो क्या कहेंगे? शासकीय पत्र कहेंगे। ठीक है। चलिए, इन दोनों का रूप एक ही होता है तथा इनके आलेखन की प्रक्रिया भी समान होती है, कुछ अंतर नहीं होता है, यानी प्रारूप एक जैसा दोनों का रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। ठीक है। एकदम एक एक बात को स्पष्ट समझ लीजिए। ठीक है। परिभाषा आपको ये सब मिल जाएगी, ग्रुप में मिल जाती है, और इसको आप जो है ऐसे भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो मूल चीज है वो समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में ये है क्या, है ना। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि ये है क्या, बस उस दिन आप जो है अपने काम में पारंगत हो जाएंगे। ठीक है। यह अत्यंत ही औपचारिक होते हैं। ठीक है। इनकी जो भाषा शैली होती है एकदम से फॉर्मल लिखी जाती है, इसमें व्यक्तिगत भावनाओं का, व्यक्तिगत विचारों का, व्यक्तिगत चीजों का कोई महत्व नहीं होता है, ऑफिशियल भाषा होती है एकदम से। ठीक है। इनका प्रयोग सामान्यतः औपचारिक मामलों में शासन के आदेशों, निर्देशों, निर्णयों आदि की जानकारी संबंधित अधिकारियों को औपचारिक रूप से देने के लिए किया जाता है। ठीक है। औपचारिक, फॉर्मल रूप से। भारत का संविधान के अनुच्छेद 166 की अपेक्षा अनुसार शासकीय पत्र या शासनादेश का प्रारंभ राज्यपाल की ओर से किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित है। ठीक है।
इसलिए इन पत्रों में प्रारंभिक वाक्यांश कैसा होता है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग समीक्षा अधिकारी हैं, पत्र लिखते हैं, ठीक है, पत्र किसी ओर से जारी होता है, मान लो अन्य सचिव हैं, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा जाता है, लास्ट वाला जो पैराग्राफ होता है, लास्ट वाला जो प्रस्तर होता है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। किसने निर्देश दिया, राज्यपाल ने निर्देश दिया। यानी कि जो कुछ भी इस पत्र में कहा जा रहा है वो मेरी ओर से नहीं, राज्यपाल की ओर से कहा जा रहा है। किसकी ओर से, राज्यपाल की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि शासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, राज्यपाल है। ठीक है, यानी जो भी आदेश निर्गत होंगे, जो भी शासनादेश निर्गत होंगे, उसकी भाषा यही होगी। मैं शासन की बात कर रहा हूं, फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, तो निर्देश कौन दे रहा है, राज्यपाल महोदय ने, राज्यपाल जो राज्यपाल ने अधिकारियों को, यानी अब चूंकि हर पत्र वो तो अपनी तरफ से अपने सहन से जारी तो करेंगे नहीं, इतने सारे विभाग हैं, इतना समय थोड़ी उनके पास है, तो उन्होंने अपनी पावर को डेलीगेट किया है, अपनी पावर को नीचे स्तर पर डेलीगेट किया है कि हम आपको ये कहने की अनुमति देते हैं, आप मेरी तरफ से कह सकते हो, यानी कि ऑथराइज किया एक तरह से। जो अधिकारी हैं, जो सचिव रैंक के अधिकारी हैं, तो राज्यपाल ने उनको अपनी तरफ से ऑथराइज किया है कि आप मेरी तरफ से ये कह सकते हो। इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कहां से, राज्यपाल के यहां से। ठीक है, कहने का तात्पर्य है शासन या शासकीय पत्र में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह राज्यपाल की ओर से उनके निर्देशों के अंतर्गत कहा जा रहा है, हम कुछ भी नहीं कह रहे हो। ठीक है, यह विधा केवल शासकीय पत्रों के लिए निर्धारित है। ठीक है, केवल शासकीय पत्र होंगे वहां लिखा जाएगा। शासन के अन्य अधीनस्थ अधिकारियों जैसे विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त अथवा जिलाधिकारी आदि द्वारा इस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी फील्ड के अधिकारी है, प्रशासन के अधिकारी है। ठीक है, शासन क्या है, शासन लखनऊ में सचिवालय में है, बाकी फील्ड में क्या है, प्रशासन है। ठीक है, प्रशासन है, तो प्रशासन के अधिकारियों को यह कहने का आदेश नहीं है, उनको राज्यपाल अनुमति नहीं देते हैं। वो क्या कहेंगे, इसके स्थान पर क्या कहेंगे, प्रारंभिक वाक्य, मुझे आपसे है अनुरोध करना है, अथवा मुझे आपको यह सूचित करना या कहना है, वो ये भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, जो हमारे यहाँ फील्ड से लेटर आते हैं उसमें इसी भाषा का इस्तेमाल होता है। मुझे आपसे कहने का अनुरोध हुआ है, या आपसे अपेक्षा करना है, या ये कहना है। ठीक है, ये चीजें आपको वहां पर लिखनी है। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसे बढ़ेंगे, यहां से बढ़ेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे, यहां से थोड़ा सा बढ़ते हैं, ज्यादा हो गया। ये देखिए, ठीक है, शासनादेश या शासकीय पत्र को उपरोक्त अनुसार प्रारंभ करने के बाद उसमें विषय से संबंधित मुख्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए शासन के आदेशों, निर्देशों, निर्णयों के प्रसारण हेतु संगत तर्कों का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें वही है जो अपना मतलब कि जो प्रारूप में आपको बताई जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रारूप पर आते हैं तो बेहतर होगा, किन स्थितियों में प्रयोग किया जाएगा ये भी आप देख सकते हैं। यानी कि भारत सरकार अन्य राज्य सरकारों आदि को पत्र व्यवहार में, अधीनस्थ कार्यालयों को शासन के आदेशों से अवगत कराने, उनसे सूचना मांगने आदि के लिए, समस्त प्रकार की वित्तीय स्वीकृति जो वित्तीय शासनादेश होते हैं वहां उसको जारी करने के लिए, किसी प्रकार का औपचारिक पत्र अथवा आदेश एक अथवा अधिक कार्यालयों को भेजने के लिए, ये सारी चीजें। ठीक है, यहां पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और कहां हो सकता है, देखिए पत्र का यहां से देख लीजिए आप, पत्र का आलेख प्रस्तुत करते समय निम्न बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी ध्यान रखनी है देख लेते हैं। पत्र का इसमें जो विषय है ना वो स्पष्ट हो लेकिन संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा विषय ना लिखो। प्रत्येक दूसरे प्रस्तर से संख्या अंकित की जानी चाहिए, यानी कि पहले पैराग्राफ में संख्या नहीं डाली जाती है, ये आपको बात कई बार बता चुकी है। लेकिन जैसे ही आप प्रस्तर चेंज करेंगे, दूसरे प्रस्तर मतलब पैराग्राफ, जैसे ही दूसरे पैराग्राफ पर आएंगे आपको संख्या डालनी होगी 2, यानी कि पहले प्रस्तर को संख्या 1 ऑटोमेटिक मान लिया जाता है। ठीक है,
यदि आदेश लंबा हो तो अंतिम प्रस्तर में आदेश का सारांश अंकित किया जाए। कृपया उपयुक्त विशेष से साधारणतया प्रारंभ किया जाए और भावदी में समाप्त किया जाए। ठीक है, ये इसकी सारी विशेषताएं हैं, अति गोपनीय है कि परम गोपनीय कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पर लिखनी रहेंगी। ठीक है, मूल चीज पर आते हैं जो आपको हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो सारी उसकी विशेषता, मतलब क्या क्या आपको करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो है पढ़ लेनी है, और जैसे जैसे आवश्यकता अनुसार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, उसकी मतलब कि उसकी विशेषताएं पूछी जाती है तो विशेषताएं लिखना है, उसकी संरचना पूछी जाती है संरचना लिखना है, परिभाषा लिखना है, कब लिखा जाता है ये लिखना है, प्रारूप बनाना है, उदाहरण लिखना है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, संरचना उसकी कैसी होगी। अब देखिए हम लोग आ गए हैं प्रारूप पर। मेन चीज हमारा प्रारूप है, प्रारूप बहुत जरूरी है। ये देखिए, ठीक है, शासकीय पत्र का प्रारूप, प्रारूप से आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। प्रारूप अगर आपको पता है तो आप परिभाषा भी लिख लोगे, आप विशेषताएं भी लिख लोगे, आप उसके विभिन्न जो अंग है, पार्ट्स है, वो सब कुछ आप लिख लोगे। ठीक है, इसलिए प्रारूप को समझ लेना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए अभी जो आंसर राइटिंग बैच है ना, अभी भी बच्चे गलतियां कर रहे, जान लीजिएगा। मतलब मैंने सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, सब कुछ दे दिया है, लेकिन फिर भी देख करके लिखने में भी समस्या आ रही है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेंस बैच के बच्चे ध्यान दें, या अन्य सब लोग ध्यान दें यहां पर कि जो आपको बताया जा रहा है उसको आप एक एक चीज को पकड़िए। जैसे हम एक एक चीज आपको बताते हैं, वैसे ही आप एक एक चीज को समझिए कि हमें कहां पर क्या लिखना है और क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है, संख्या। ठीक है, संख्या हमेशा बोल्ड में होती है और अंडरलाइन उसको कर देना। ठीक है, अगर आप प्रारूप बना रहे हैं तब तो आप सब कुछ डॉट 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 करके छोड़ोगे, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि लिखित प्रारूप बनाइए या उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, तो वहां पर कुछ भी आपको डॉट डॉट नहीं छोड़ना है, सब कुछ लिखना है। संख्या भी डालनी है, स्थान दिनांक भी डालना, विषय सब कुछ, एवरीथिंग, प्रतिलिपि वगैरह, मतलब कि प्रतिलिपि निम्नलिखित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, नीचे कर दिया वन डॉट डॉट डॉट। नहीं भैया, किसको भेज रहे हो तो बताओ ना, और चूंकि पूरा पत्र लिखा हुआ है तो बताओगे नहीं कि आप प्रतिलिपि किसको भेज रहे हो, तब डॉट डॉट से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, संख्या। अगर मान लो कोई महत्वपूर्ण प्रकरण है, ठीक है, महत्वपूर्ण, ठीक है, या मान लो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, या कुछ भी आपको गोपनीय है, अति गोपनीय है, परम गोपनीय है, तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे अंडरलाइन करके, इस तरह बोल्ड कर देंगे। ठीक है, सबसे ऊपर लिखा जाता है, फिर संख्या। अगर मान लो नहीं है गोपनीय, नहीं है महत्वपूर्ण, नहीं है, तो सीधे संख्या लिख देंगे। क्लियर, संख्या हो गई आपकी एकदम से दाएं साइड। ठीक है, दाएं साइड। और संख्या ध्यान रहे, दाएं साइड कैसी संख्या, आप यहां से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी लास्ट किनारे तक संख्या आनी चाहिए। ऐसा मतलब कि यहां से आपने स्टार्ट की और यहां खत्म हो गई, खराब लगेगा, नहीं अच्छा तरीका है। इसलिए उतने स्थान से, मान लो आपकी संख्या छोटी है तो आप यहां से स्टार्ट करो ना, बड़ी है तो आप यहां से कर लो, लेकिन इस तरह से ये यहां से यहां तक पूरा भरा होना चाहिए, यानी कि पेज के किनारे तक चीजें जाएं। ठीक है, इसके बाद संख्या के बाद, अब मान लो ये लाइन तो आपकी छूट जाएगी, समझिएगा, ये वाली लाइन तो आपकी छूट गई ना। ठीक है, ये लाइन थी संख्या वाली। अब अगली लाइन में आएंगे तो आप लिखेंगे प्रेषक। ठीक है, तो प्रेषक लिखा जाता ना, उसको हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो प्रेषक लिखा है ना, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, कॉमा लगा दिया। ठीक, अब अभी हम प्रारूप बना रहे हैं, अब लिखा नाम डॉट 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 कॉमा। अब नाम जब आप उदाहरण देंगे तो लिखेंगे काखा का, या आवासा, या यारा लावा। ठीक है, ये लिखेंगे। हंसी आती, कुछ बच्चे जो है पत्र लिख के अपना नाम लिख देते हैं, और एक तो कुछ तो इतने महान है वहां अपना सिग्नेचर भी कर देते हैं। बहुत देखा यार, हद हो गई भाई। कभी भी गलती से अपना नाम या किसी का भी नाम आपको नहीं लिखना है। ठीक है, एकदम से दिमाग में बैठा लो इस बात को, आवासा, काखागा, या जो भी याराला, ये सब लिखना है। ठीक है, नाम के बाद पदनाम लिखा जाता है, फिर शासकीय पता, और यहां पर फुल स्टॉप। ठीक है, नाम के आगे भी कॉमा है, पदनाम के आगे कॉमा है, ध्यान रहे, बैठा लो दिमाग में इस बात को। और शासकीय पता के बाद पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। अब आएंगे सेवा में, कॉमा लगा है, पूर्ण लिखा है। सेवा में जब लिखते हैं उसका नाम नहीं लिखते, सीधे पदनाम से पत्र भेजा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो जिलाधिकारी हो गया, मंडलायुक्त हो गया,
पुलिस अधीक्षक हो गए, है ना। तो पदनाम और शासकीय पता उनका क्या है वहां लिखेंगे, ठीक है। तो यहां तक बात खत्म हो गई। अब अगली लाइन में आएंगे और लिखते हैं हम लोग अनुभाग। ज्यादा आगे बढ़ा दिया, ठीक है, यहां तक थे। अब आएंगे अनुभाग, ठीक है। तो जिस लाइन से आप यहां पर लिखते हुए आ रहे थे, दिख रहा है ना, इस तरह से प्रेशर आपने लगा, अनुभाग थोड़ा सा इस लाइन से निकला हुआ होगा बाहर को, अनुभाग थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ होगा। जैसे लगाएंगे कौन सा अनुभाग है, मान लो पंचायती राज अनुभाग 2, नगर विकास अनुभाग 4, इस तरह, ठीक है, ग्राम विकास अनुभाग 4, इस तरह से लिख देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। फिर उसी, अब अनुभाग केवल है वो बाहर इधर को रहेगा बाएं साइड, ठीक है। बाकी आप प्रेशर वाले लाइन में फिर से आ जाएंगे। विषय को बोल्ड करके लिखा जाता है, ठीक है। विषय लिखिए इस तरह से, दो जो है ये लगाइए बिंदी जैसी, और विषय लिखिए। और विषय के बाद पूर्ण नाम। हाँ, अनुभाग वाली लाइन में ही स्थान और दिनांक भी आपको लिखना है। किनारे तक आना चाहिए, ध्यान रहे, किनारे तक आए, इसलिए स्थान और दिनांक ऐसा डालो कि किनारे तक आए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी गहराई से और इतने एकदम से पूरी ईमानदारी से शिद्दत के साथ एकदम एक एक बिंदु कोई नहीं समझाएगा, इसलिए समझ लो, बता रहे हैं आपको, ठीक है, समझ लो अच्छे से। किनारे तक आना चाहिए। जब आप इसको एक पेज पर देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप करके देखिएगा। और आपने जरा भी इधर उधर किया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। स्थान दिनांक आपका हो गया यहां तक, ठीक। अब आएंगे विषय के नीचे लिखेंगे महोदय और लगा देंगे कॉमा, ठीक। अब लिखेंगे कृपया ऑपरेट विशेष, ये जो भी चीजें हैं ये सब जो है यहाँ। अब कृपया आपने यहां से लिखा था, ठीक है। अब ये प्रस्तर क्या है, ये प्रस्तर 1 है। अब प्रस्तर 2 लोग पता है कहां से डालते हैं, कुछ लोग यहां से डाल देंगे, कृपया के नीचे से डाल देंगे यहां से, भैया गलत है ये, नहीं, महोदय के नीचे यहां से पड़ेगा, यहां से, ये सही है, ठीक है। महोदय के नीचे से डालना है, ठीक है, यहां से नहीं डालना है, यहां से डालना है, यानी कि ये जो है आपका ये इस तरह आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। इससे किनारे किनारे आप चलो। अब यहां 2 डालेंगे, डैश लगा देंगे, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ करके फिर आपको लिखना आता है संबंध, मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि, ठीक है। संलग्नक लिखेंगे, स्पेस देंगे, 2 ये जो विसर्ग वाली बिंदी है ये लगाएंगे, और फिर लिखेंगे यथोक्त या यथोपरि, एक ही शब्द लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, या तो यथोक्त लिख दो या फिर यथोपरि लिख दो, बात दोनों की एक ही, दोनों शब्द मत लिखना, एक लिखना, ठीक है। यथोक्त या यथोपरि लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे और ये बोल्ड में लिखा जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। अब इसके बाद ये 2 लाइनें खत्म हो गई। अब अगली लाइन पे आएंगे, भौदीय, ठीक है, ज्यादा बढ़ जाए ऊपर हम लोग, ये देखिए, ठीक है। अब भौदीय लिखेंगे, भौदीय और कोमा लगा देंगे, ठीक है। हस्ताक्षर के लिए यहां पर जगह छोड़ी जाती है 2 एंटर स्पेस के बराबर, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में 1 एंटर मारा 2 एंटर, ठीक है। तो इतनी जगह छोड़ी जाती है हस्ताक्षर करने के लिए, हा बना के डॉट 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 कर देना, ठीक है। और अगर जो है वो आप उदाहरण भी अगर आप दे रहे हैं तब भी आपको हा बना के डॉट डॉट कर देना, क्योंकि हस्ताक्षर आपको करना नहीं वहां पर, ठीक है। और नाम, ठीक है। और नाम में आपको क्या करना है, जो मैंने ब्रैकेट लगाया ना, आप देख रहे होंगे, नाम के बाद, नाम से पहले जो ब्रैकेट लगा है एकदम से ये नाम से सटा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। और यहां पर देखिए जहां पर नहीं डॉट लगाया लास्ट वाला, तो सटा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। इट मीन्स ये है कि नाम आपको कैसे लिखना, मान लो आपको का हा गा। अब चूंकि नाम ब्रैकेट में होता है ना, तो आप ब्रैकेट ऐसे नहीं लगाओगे ना, गलत है। आप कैसे लगाओगे, का हा गा, ऐसे। अब देखो आपको अंतर लग रहा है ना, ये ब्रैकेट का से सटा हुआ है, गा से सटा हुआ है, लेकिन ये का से अलग है और गा से अलग है, यानी कि एक जितना हम कंप्यूटर पर एक स्पेस देते हैं ना, उतना स्पेस होना चाहिए, ठीक है। ये ऑफिशियल तरीका, ठीक है, ये स्पेस होना चाहिए। इसके बाद कॉमा अवश्य आएगा, अवश्य आएगा, फिर पदनाम आएगा और फुल स्टॉप आप कर देंगे, ठीक है। पदनाम के बाद यही गलतियां मत करना
जहां पर मैं इतना प्रेशर दे रहा हूं, जोर दे रहा हूं, ये गलतियां मत करना। इसके बाद आएंगे आप संख्या पर, ठीक है। संख्या, जो संख्या वहां ऊपर लिखी थी वही सेम संख्या यहां पर आएगी, और ये यहां पर 1 ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। 1 क्यों लिखा जाता है, मैं कई बार आप लोगों को और कई पत्रों में बता चुका हूं, ठीक है। दिनांक ऊपर वाले डाल भी सकते हैं, या तद दिनांक लिख देंगे, या तदैव लिख देंगे, तद दिनांक या तदैव एक ही बात है। ये मान लिया जाएगा कि जो डेट ऊपर है वही डेट नीचे है, ठीक है। संख्या लेकिन आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे भी लगता है कि संख्या एवं दिनांक तदैव, ऐसे भी लोग लिख देते हैं, ठीक है। संख्या दिनांक तदैव, ठीक है, लेकिन संख्या थोड़ा लिख देंगे तो अच्छा रहता है, ब्रैकेट में बंद करके लिख, ठीक है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कॉलन डैश, ठीक है। इस तरह ये चीजें बोल्ड में लिखी जाती हैं। इसको अंडरलाइन, ये संख्या वाला अंडरलाइन कर देना, अच्छा लगेगा। प्रतिलिपि वाला अंडरलाइन नहीं करना, ठीक है। और जब आप प्रतिलिपि भेज रहे हो, प्रारूप बना रहे हो, तब तो 1 2 करके डॉट डॉट करके कर देना, ठीक है। जब भी आप लिखेंगे नाम, कुछ भी लिखेंगे, फुल स्टॉप जरूर करेंगे, ठीक है। और जब आप लिख रहे हो उदाहरण, ठीक है, तो पूरी आपकी प्रतिलिपि आप किसको भेज रहे हो, जिलाधिकारी भेज रहे हो, मुख्य विकास अधिकारी भेज रहे हो, खंड विकास अधिकारी भेज रहे हो, एसडीएम को भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो बताओ यहाँ पर, ठीक है। बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको पूरा, ठीक है। चलिए, और आज्ञा से कॉमा हस्ताक्षर वही नाम पदनाम सेम चीज, ठीक है। ध्यान रहे, जो अधिकारी यहाँ पर भौदी में लिखा है वो अधिकारी यहां पर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पर हमेशा उच्च अधिकारी होगा, यहां निम्न होगा। दोनों सेम हो सकते हैं, भौदी और आज्ञा से में दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन भौदी अगर दोनों डिफरेंट है तो भौदी में हमेशा बड़ा अधिकारी, आज्ञा से में हमेशा छोटा अधिकारी होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पर मान लो डिप्टी सेक्रेटरी है तो यहां पर अंडर सेक्रेटरी होने चाहिए। यहां पर दोनों जगह डिप्टी सेक्रेटरी हो सकते हैं, दोनों जगह अंडर सेक्रेटरी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सचिव रैंक का सबसे कम अधिकारी अंडर सेक्रेटरी है, ठीक है। लेकिन यहां पर अंडर सेक्रेटरी और यहां डिप्टी सेक्रेटरी नहीं हो सकते, ठीक है, ध्यान रहना। यहां पर विशेष सचिव, संयुक्त सचिव कर सकते हैं, विशेष सचिव, उप सचिव, विशेष सचिव, अन्य सचिव, ठीक है, ये हो सकता है। मतलब कि यहां पर भौदी में बड़ा अधिकारी रहेगा, या तो दोनों सेम रह सकते हैं या ऊपर बड़ा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया भैया आपका प्रारूप, ठीक है। ऐसे उदाहरण भी आपको कई सारे हैं, ठीक है, तो सारे मेंस बैच में आपको मिल जाते हैं। तो शासकीय पत्र आप शायद, उम्मीद है बड़े अच्छे से आप समझ गए होंगे, और ऐसा ही आपको लिख के आना है, बढ़िया सुंदर सा एकदम से आपको जो है बनाना है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं, ये देखिए शायद आपको दिख रहा हो, हाँ ऐसे ऊपर जाएगा, मैं पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ये देखिए, ठीक है, कितना मतलब अच्छा लग रहा है। देखिए एकदम स्पष्ट शासकीय पत्र का प्रारूप, संख्या, प्रेषक, सेवा, अनुभाग, स्थान, दिनांक, विषय, महोदय, संलग्नक, भौदी, संख्या, प्रतिलिपि, आज्ञा से, ठीक है। ये देखिए ये होना चाहिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए आप कितना अच्छा लग रहा है। अब ऐसा ही आप भी बना के आना, ठीक है, सेम ऐसा बना के आना। और जो मेंस वाले हमारे बच्चे कुछ लोग बना के भेजें, ठीक है, बना के भेजे, पर देखते हैं कितने लोग मतलब एकदम हूबहू लिख के आते हैं, ठीक है। और कोशिश करिए आयोग वाली कॉपी बनाइएगा, जो आयोग की कॉपी आती है ना, मार्केट में मिल जाती है, ठीक है, उस पर लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो अभी से सारी चीजें क्या ना, हम आयोग वाली कॉपी को फोर्स क्यों करते हैं, इसलिए फोर्स करते हैं कि आपका हाथ सेट हो जाए। आपका हाथ सेट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। कभी आप लाइन वाली में लिखते, कभी आप प्लेन पेज पे लिखना शुरू कर देते, कभी कहीं पर, मजा नहीं आएगा। अभी से हाथ सेट कर लीजिए, चाहे वो निबंध हो चाहे कुछ भी हो, लिखने वाला कार्यक्रम आपको जो भी करना है मेंस वाली कॉपी पर करिए, जो आयोग वाली कॉपी है वैसे, ठीक है। या तो आप मार्जिन दोनों साइड खींच लीजिए A4 साइज पर, या फिर मार्केट से ले लीजिए, ठीक है। आपका हाथ सेट हो जाएगा कि कौन चीज कहां पर लिखनी है, ठीक है, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। और जब आप पहली बार लिखने जाएंगे उस वाली कॉपी में, तो मतलब इधर का उधर करके आ जाएंगे और गलती कर बैठेंगे, फालतू नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह आपको करना है, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी तरीके से हम लोग बाकी पत्र भी आपको सारे पढ़ाएंगे, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।